बच्चों कैसे आप सभी, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 का क्लास 6 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चले आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग यानी जोड़ होता है। ठीक है, याद रखिएगा योग का मतलब जो है जोड़ होता है। ठीक है, तो जोड़ हम मतलब कह रहा है इन सब संख्या को जो है जोड़ के बताने कितना हो रहा है। तो लास्ट का संख्या पकड़ते हैं, तो 5 और 6 जोड़ेंगे कितना, तो 11, 11 5 कितना, 11 5 जो है 16 हो जाएगा। 16 का 6 बाकी रह गया हमारे पास, एक बच गया। ठीक है, तो और बचा हुआ है फिर 8 और 5 13, एक 14, बाकी एक जो है कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। फिर अब आगे देखिए तो यहाँ पे 2 ही संख्या था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है। 5 और 9 जोड़ेंगे तो 14, 14 इसमें जो है बाकी एक बचा था कितना, तो ये जो है 15 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बी में आते हैं। क्वेश्चन बी में देखिए तो इतना क्वेश्चन ये दिया हुआ, इनको भी जो है हमें जोड़ना है। तो 5 और 6 जोड़ेंगे कितना, 11, 11 5, 11 5 16, 16 का 6 बाकी रह गया हमारे पास कितना, तो एक रह गया। और 6 और जो है 7 है, 7 4 11, 11 7 4 11, 11 2 13, बाकी एक जोड़ेंगे कितना, तो 14 हो जाएगा। फिर बाकी कितना बच गया, तो एक 3 और 9 जोड़ेंगे तो कितना, 12, 12 6 18, 18 एक 19 के 9, बाकी फिर एक बच गया। तो चलिए एक और बाकी एक जो 2 कितना आ गया, 2946 जो है इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन सी में आते। क्वेश्चन सी में इतना दिया हुआ है, इनको जो है जोड़ना है। तो देखिए लास्ट का पकड़ते तो 5 5 10 5 15, 15 का 5 बाकी क्या रह गया, तो एक बच गया। तो 6 7 13, 13 3 16, 16 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है, उपयुक्त क्रम लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम लगाकर जो है हमें गुणनफल इसका जो है हमें प्राप्त करना है। यानी इन सब संख्या का जो है हमें पहले क्या, इन सब संख्या को जो हमें क्या करना है, गुना करके बताना है कि कितना आएगा। तो इसको जो है आसान करने के लिए क्या करते हैं, तो गुना करके देखेंगे कि किसमें जो है जीरो आ जाए, जीरो संख्या हमें प्राप्त हो जाए। देखिए तो 4 और 25 को जब गुना करेंगे तो 25 चौके क्या हो जाता है, तो 100 हो जाता है। और ये जो है कितना हो जाएगा, तो 1225 हो जाएगा। ठीक है, एक से जो इनको गुना करेंगे तो इस संख्या को लिखने के बाद जो है कितना संख्या जीरो है तो उतना जीरो लगा देंगे, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बी में आते हैं। बी में देखिए इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इनको और इससे जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना हमें, तो 500 आ जाएगा। 125 चौके जो है 500 हो जाता है। इससे जो है 158 को जो है हमें गुना कर देना है। तो 5 से पढ़ते जाइए, 5 8 पंचे 40 के जीरो, बाकी क्या बच गया हमारे पास, बाकी जो हमारे पास 4 बच गया। 15 को जब 5 बार पढ़ेंगे 15 पचे 75, 75 4 79 हो जाएगा। ठीक है, और डबल जीरो है तो डबल जीरो डाल दीजिए, इसका जो है ये आंसर हो गया। इसी में इतना दिया हुआ है तो देखिए 4 को जो है फिर से 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 100 गुने जो है हम 85 से करेंगे, तो एक गुने जब 85 करेंगे तो 85, और डबल जीरो दिया हुआ है तो डबल जीरो दे दीजिए। और डी में देखिए इतना दिया हुआ है। डी में देखिए तो अभी तुरंत हमने यहाँ पे किया था 125 में जो 4 से गुना किया तो 500 आया था, तो वही संख्या को 2 गुना किया गया है। तो 500 को 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 1000 गुने क्या है, तो 29। तो यहाँ पे एक को जब 29 से गुना करेंगे तो 29 लिख देंगे, और 000 है यानी 29,000 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 3 को पढ़ते, फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। 3 में है, निम्नलिखित गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना। ये जो है पहले देखना है कि किस नियम पे जो है बनाया गया है, इसको जो है हम उस नियम पे फिर से जो है लाएंगे। ठीक है, उस नियम पे हमें ला के फिर इन सब को जो है गुना करके बताना है। ठीक है, चलिए अब पहले आपको जो है नियम को शो करा देते हैं। ठीक है, तब इसको बनाएंगे। ये जो है वितरण नियम को जो है फॉलो कर रहा है। कैसे, तो देखिए तो ये जो है हमारा, इसको हम जो है ए मान सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ भी मिल रहा है तो ए, और ये इसको बी, और इसको देखिए सी, क्योंकि ये दोनों जो है संख्या अलग अलग है, ये जो है एक जैसा है। तो देखिए तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ कैसे है, ए गुने बी प्लस ए गुने सी। इसको जो है हम जो है इस नियम इस पे जो है हमें लाना है। ठीक है, इसको जो हमें पहले इस पे ला के फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो इस नियम पे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे करके हम लिखेंगे। तो 185 दिया हुआ है, तो देखिए तो क्या कह रहा है, ए को जो है पहले साइड कर लेने, ए जो है हमारा क्या है, तो 185 है। ठीक है, फिर गुना दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट घेर के
फिर क्या दिया हुआ है बी प्लस सी, बी हमारा क्या है तो 5 है, प्लस सी हमारा क्या है तो 25। ठीक है, तो क्या बच गया 185 गुने इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना तो 30 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो देखिए तो 5 तिया 15 का 5 बाकी एक 18 तिया 54, 54 एक कितना तो 55 हो जाएगा, एक जीरो। तो यानी 5550 जो है ए का आंसर हो गया। और बी में देखते हैं, बी में भी चलिए यही नियम को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए वही ढंग का है, जो मिल रहा है एक जैसा उसको हम ए रख लेंगे, उसके बाद बी और सी रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो चार को जो है ए रख लेंगे, यानी 4 जो है बाहर रहेगा, गुने ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा तो 18 प्लस 12 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 4 गुने इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना तो यहाँ भी जो है 30 ही आएगा। ठीक है, 30 आएगा तो गुना करेंगे तो 4 तिया 12, एक जीरो रह रहा है तो जीरो, यानी 120। चलिए यहाँ भी देखिए तो ये दोनों संख्या जो है यहाँ और यहाँ जो है मिल रहा है, इनको जो है अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, और गुना का चिन्ह लगा के ये दोनों देखिए तो क्या है अलग अलग है, तो इनको जो है ऐसे करके लिखेंगे 92 प्लस 8। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5000, यहाँ लिखेंगे 54,279 गुने करके इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा तो 100 आएगा। इनको जब गुना करेंगे 1 से तो यही संख्या होगा, तो 54,279 हो गया, और डबल जीरो है तो डबल जीरो डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन डी में देखते। क्वेश्चन डी में देखिए तो ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेने के बाद क्या करेंगे गुना का चिन्ह लगा के फिर 8 फिर जोड़ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 12 गुने 8 2 कितना तो 10, तो 12 को जब 10 बार पढ़ेंगे तो कितना 120 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 4 को बनाएंगे। 4 में दिया हुआ है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनका जो है एक नियम पे लगा के, यानी हम जो है इसको वितरण नियम पे बना के, ठीक है, इनका जो है आंसर बनाते जाएंगे। चलिए इसको जो है वितरण नियम पे बनाते हैं। अभी जैसे 3 पे हमने बनाया वैसे जो है 4 का ए भी जो है हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए तो इनको हम क्या करते हैं, इनको जो है फैलाव करना है, तो 585 जो है हम पहले लिख लेंगे, ये गुना करके इसमें जो है बी और सी निकालना है, तो क्या करेंगे 800 फिर जोड़ जो है अलग से 6 कर देंगे। ठीक है, इसको जो है इससे गुना और इसको जो है इससे, यानी को जो है ए को जो है बी से और फिर ए को जो है सी से गुना करना है, तो यानी ऐसे करके लिखेंगे 585 गुने 800 फिर प्लस का चिन्ह है, फिर लिखेंगे 585 गुने 6। ठीक है, इनको जब इससे गुना करेंगे, इनको जब इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा तो आएगा 4,68,000। ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जो है गुना करेंगे, जोड़ का चिन्ह लिखे इसको गुना करेंगे तो आएगा 3,510 जो है मैं प्राप्त हो। ठीक है, इन सब को जब टोटल करेंगे तो देखिए 0 1 फिर 5 फिर 11 एक बाकी 1 6 और 1 7 ये 4। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए बी को भी जो है वितरण नियम से फैलाव करते, तो क्या होगा इसको इसका ही जो देखिए नज़दीक हो, ज़्यादा उसमें घींच तानना, मतलब ज़्यादा उसको जो है खींचा ना जाए, ज़्यादा उसमें संख्या ना बचा हो। जैसे इसको करेंगे तो 85 है, इसको जो है देखिए इसमें नज़दीक आ रहा है, तो और शून्य भी हमें प्राप्त जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो 2000 प्लस क्या लिखेंगे तो 8 गुने लिखेंगे यहाँ 185। ठीक है, 185 के जो है इससे गुना करेंगे, तो पहले क्या है तो 2000 फिर गुने क्या होगा तो 185 फिर प्लस फिर लिखेंगे 8 गुने 150। ठीक, इनको जब इससे गुना करेंगे तो आएगा 37 लाख। ठीक है, फिर प्लस इसको जब इससे गुना करेंगे तो आएगा 1480, और टोटल करेंगे तो 0 8 फिर 4 फिर 1 फिर 3 फिर 7। चलिए अब सी पे आते। सी में जो है हमें इतना दिया हुआ है, ये देखिए तो ये जो है नज़दीक वाला है, इसको ही जो हम तोड़ेंगे। ठीक है, बी प्लस सी इसी को बनाएंगे, तो 854 गुने 100 जोड़ 1, इसको जो है 101 जोड़ 2 ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, तो लिखेंगे 854 गुने जो है 100 से करेंगे, फिर लिखेंगे
854 गुने फिर किससे 2 से करेंगे। तो देखिए तो 854 को जब 100 से गुना करेंगे तो इसको जो है वही लिख के, और कितना है 00 है तो 00 लगा देंगे। इसको जब इससे करेंगे तो कितना होगा, तो आएगा 1708। ठीक है, इनका जब टोटल करेंगे तो आएगा 87,108। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन डी में आते। क्वेश्चन डी में देखिए तो ये जो है नज़दीक है, लिखेंगे यहाँ 1000 जोड़ 8 प्लस में लिखेंगे, यानी 258 का जो है 1000 से गुना कर देना है, फिर लिखेंगे 258 को जो है 8 से गुना कर देना। इनको देखिए इससे जब लिखेंगे, इनको जब इससे गुना करेंगे क्या होगा, 258, उसके बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस इनको जब इससे गुना करेंगे तो आएगा 2064। ठीक है, और इसका जब टोटल करेंगे तो यहाँ जो है 4, फिर 6, फिर 0, फिर 8 2 8 और 2 10, 5 1 6 और यहाँ 2। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को पढ़ के इसका जो है सही से आंसर देते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए कह रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, हमने जो है इधर जो लिखा हुआ था उनको जो है अभी हमने नहीं लिखा। ठीक है, इनको जो है अभी हमने जो है जानबूझ के जो है हटा के रखा हुआ है। ठीक है, इनको जो है हमने जानबूझ के हटा के रखा हुआ है। इसको जो है इसके सामने जो जो आंसर होगा उसको हम सिर्फ लिखते चले आएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ए में जो है ऐसे दिया हुआ है। ठीक, याद रखिएगा जब ए जोड़ बी मतलब पहला संख्या, ये संख्या जो है उलट के जो है पहले वाला जो है आगे हो जाए और पहले वाला जो है पीछे हो जाए, पीछे वाला जो है आगे हो जाए, तो इसे जो है हम क्या कहेंगे, इसे जो है जोड़ का क्रम विनिमय कहेंगे। ठीक है, जोड़ का क्रम विनिमय कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देते इसके सामने, जोड़ की क्रम विनिमय। ठीक है, और देखिए तो यहाँ भी देखिए वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुना किया हुआ। देखिए तो पहला संख्या जो है लास्ट हो गया, लास्ट का संख्या जो है पहले हो गया। तो ये जो है गुना में दिया हुआ है तो लिखेंगे गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे आते हैं 3 में। 3 में देखिए तो ये क्या है, इस संख्या का जो है ये जो है वितरण नियम को जो है, ये जो है वितरण नियम की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो वितरण नियम का तरह बना हुआ है। तो इसमें देखिए तो 3 का जो है लिखा 4 नंबर में जो है बी का, उसको जो है इसके सामने लिख देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, और जो बच रहा है, बच क्या रहा है, गुना का सहचर यहाँ लिख देंगे, गुना का साहचर्य नियम। चलिए अब क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 6 को जो हम सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य जो है 15 रुपया प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का दाम जो है 15 रुपया वो रखा हुआ है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अगर वह जो है एक दिन पे जो है रुपया लेना चाहेगा तो उसे जो है कितना रुपया प्राप्त होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए तो हमें जो जो चीज़ पहले दिया हुआ है उसको जो हम लिख देते हैं। सुबह में देखिए तो वो कितना दूध देता है, तो सुबह में जो है 45 लीटर, और शाम में कितना देता है, शाम में जो है वो 55 लीटर दूध देता है। ठीक है, 55 लीटर दूध देता है। तो इनका जब टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद मतलब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 लीटर जो है वो होटल वाले को देता है। ठीक है, और दूध का मूल्य क्या है, लिखेंगे दूध का मूल्य कितना है, तो 15 रुपया प्रति लीटर। ठीक है, 15 रुपया प्रति लीटर हुआ जो है दूध का दाम रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, तो 15 को और इससे जो है गुना कर देंगे, लिख देंगे 100 गुने 15, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, उसके बाद 00। ठीक है, यानी एक दिन का जो है वो दूध वाला जो है 1500 रुपया जो है कमाता है होटल से। ठीक है,
चलिए आज का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी आए तो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए कि वीडियो आया है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।